तो दोस्तों देखिए हम लोग सूरज भैया घर आ चुके हैं और यहाँ पर ये देखिए मसारी लगा के मतलब बैठे हैं, कुछ लिख रहे हैं। और सूरज भैया क्या कर रहे हैं? अरे अम्मी जैसे हमारा एलएलबी का अभी एग्जाम हुआ है तो प्रैक्टिकल के लिए फाइल उल बनता है, वही लिखा जा रहा है। क्या सब लिखे हैं, अभी कोई लिखना भी है। देखिए बहुत लिखे ठंडी का हैं। मौसम है तो बहुत दिक्कत हो रहा है पढ़ाई लिखाई में, तो इसे कार रजाई में बैठे हैं। देखिए इधर भी सब है, सब इधर उधर पड़ा है। देखिए सोच रहे हैं इसको लिख दिया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है तो उसमें जो भी फाइल उल बनवाते हैं लोग देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10-12 में तक ही ये सब काम होता है। आप जितना ही पढ़ेंगे तो जितना ही मतलब बीए एमए और एलएलबी चाहे जो भी करेंगे आगे की पढ़ाई, वहाँ पर भी इस तरह का फाइल लगता है। तो ये मत समझिए कि अगर आप उच्च शिक्षा लेते हैं तो उसमें कोई झमेला नहीं है, सब जगह झमेला है। जब तक आप ये नहीं है कि बस आप नाम लिखवा लिए परीक्षा दे दिए तो उससे कल्याण नहीं होने वाला है। और एलएलबी की पढ़ाई में खास तौर पर कहा जाए तो इसमें तो सेमेस्टर वाली परीक्षा हो गई है। परीक्षा दीजिए, अब रिजल्ट नहीं आया तो फिर पढ़ाई चालू, पता चला रिजल्ट आया तो फिर परीक्षा आ गया। तो एकदम प्रक्रिया चलता रहता है। पढ़ाई करिए, परीक्षा दीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद वाइवा होगा। यानी साल भर एक मत सोचिए कि आपको कभी 1-2 महीने का आराम नहीं मिलने वाला है। तो ताम झाम झमेला तो बहुत ज़्यादा है और पढ़ाई लिखाई में मेहनत तो लगता ही है। तो आप देख सकते हैं यही सब है चारों तरफ। और यही अभी लिखे हैं, थोड़ा आप देख कर बताइए। चूँकि हम लोग अब छोटे छोटे बच्चों का राइटिंग अच्छा होता है, लेकिन हम लोग का उतना अच्छा राइटिंग अभी देखिए। आप लोग देख के बताइए राइटिंग कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है। हम प्रयास करते हैं कि राइटिंग और भी सुधारा जाए, क्योंकि लिखावट का बड़ी मायने रखता है शिक्षा में, पढ़ाई में। और तमाम लोग देखते हैं बहुत ख़राब लिखते हैं। कैसा अच्छा है लिखा गया? एकदम अच्छा है भैया, कोई कमी वमी इसमें? कमी उम्मीद नहीं लिख रहा है, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि इससे भी अच्छा लिखे। जैसे सलाखा हुआ पेज नहीं है, एकदम देख सकते हैं जो A4 साइज का है, प्रिंटर वाला जो प्रिंट किया जाता है जो पेज, वही वाला पेज है। और उस पर हम लिखे हैं, देखिए कि मतलब फिर भी बहुत आप लोग अनुमान लगाइएगा, अच्छा लगता है लिखने में। और हम लोग का यही है, पढ़ाई लिखाई अभी जारी है और इसीलिए उतना समय नहीं मिल पाता है। और जितना समय मिलता है उसी में वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार दुलार मिलता है, यही बहुत हमारे लिए। और आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि साथियों पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया या सोशल काम करना, न्यूज़ बनाना, ये सब चीज़ें करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि क्लास भी करना रहता है और सिर्फ क्लास करने से तो काम चलेगा नहीं, पढ़ रहे हैं तो कुछ जानकारी भी होना चाहिए, तो उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है। और परीक्षाएं अक्सर होती रहती हैं, जिसकी वजह से समय कहीं कहीं बाध्यता है। उसके बावजूद भी जितना हो सकता है अपने स्तर से हम लोग करते हैं काम। लेकिन यही हम आपसे कहेंगे कि देखिए, जहाँ अगर आप नहीं पढ़े हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं लोग, तमाम लोग ऐसे लोग हैं कहीं कहीं शिक्षा से दूर रहे, तो आप आने वाली पीढ़ियों को, जो आपके घर में बच्चे हैं, उनको ज़रूर पढ़ाइएगा। क्योंकि शिक्षा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कहा गया है साथियों कि शिक्षा की जब आप पढ़ाई करते हैं तो तमाम परेशानियां, तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक रूप से लोग परेशान रहते हैं। हम लोग भी, ऐसा नहीं है कि बहुत हम लोग भी कहीं कहीं आर्थिक रूप से तमाम दिक्कतें झेलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोचते हैं चलिए किसी तरह से ज़िंदगी कट ही रहा है। और जब पढ़ लिख लेंगे, जब कहीं कहीं साथियों अम्बेडकर साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा की जड़ें कड़वी तो होती हैं, शिक्षा की जो जड़ है वो कड़वा होता है, लेकिन फल उसका बहुत मीठा होता है। जब आप पढ़ाई कर लेंगे, कहीं किसी पद पर पहुंच जाएंगे, कोई लायक बन जाएंगे, पद अगर नहीं भी मिले तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई आपका बेकार जाएगा। आप जहाँ भी रहेंगे, समाज में जहाँ भी जाएंगे, आपको शिक्षा की वजह से आपको इज्जत मिलेगा, आपको लोग मान सम्मान देंगे, आपकी बातों पर लोग विचार करेंगे। और कहीं कहीं जो पढ़ाई जो 10-12 तक तो कोई पढ़ लेता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उच्च शिक्षा ग्रहण कीजिए। 10-12 तक पढ़ने से आदमी का दिमाग डेवलप नहीं होता है, बस वो किसी तरह से समाज में जीने खाने लायक थोड़ा बहुत उसको जानकारी हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मानसिक रूप से दिमाग का जो विकास होता है वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं समझ में आती हैं। आप देखते होंगे भगत सिंह का जो विचारधारा है, या भगत सिंह अम्बेडकर की जो विचारधारा है, इन लोगों की विचारधारा को आप समझाना है तो कहीं ना कहीं आपको उच्च शिक्षा ग्रहण करना होगा।
10-12 में पढ़ने वाला व्यक्ति भगत सिंह को नहीं समझ पाएगा, अम्बेडकर साहब को नहीं समझ पाएगा, गौतम बुद्ध के विचारों को नहीं जान पाएगा, स्वामी विवेकानंद के विचारों को नहीं जान पाएगा। जो तमाम देश के हमारे महापुरुष हुए, कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा की बदौलत ही उनके अंदर तमाम ऐसे दार्शनिक सोच आए, समाज के हित की भले की बात करते थे, लोगों के कल्याण की बात करते थे, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने की बात करते थे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, जब हम उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तभी आएंगी। आज अपने देश में क्या हो रहा है, कम पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ जा रहे हैं, वो अपना तो भला कर भी नहीं पा रहे हैं, देश का भी कहीं कहीं बुरा हाल कर दे रहे हैं। पैसे के दम पर और जाति धर्म मजहब के नाम पर, बाहुबली दबंगई के नाम पर लोग राजनीति में आ जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उससे देश का भला नहीं होगा। देश का भला वही कर पाएगा जो कहीं कहीं पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, जो दार्शनिक होगा, जो समाज की बात करता होगा, जो सबके हित की बात करता होगा। तो ये सब चीज़ें अपने आप नहीं आती हैं, धीरे धीरे विकास होता है। और जितना ही आदमी पढ़ेगा, जितना ही उसका दिमाग, तभी जाकर दिमाग धीरे धीरे डेवलप होगा। देशभक्त वही होता है जो वास्तव में शिक्षित होता है, वरना तमाम लोग देश को लूटने पे लगे हुए हैं। तमाम देखते पढ़े, कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो पढ़े लिख कर भी बेईमानी के रास्ते पर हैं, भ्रष्टाचार के रास्ते पर हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से कीजिए और अपने अंदर देशभक्ति की भावना जगाइए और उच्च शिक्षा को जितना हो सके उतना ग्रहण कीजिए, क्योंकि उच्च शिक्षा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इसका लाभ वही व्यक्ति जानेगा जो कहीं इसको जब कर लेगा। तब हम भी जब 10-12 में थे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती थी, लेकिन जैसे जैसे BA किए, MA किए, तो तमाम राजनीतिक बातें, तमाम समाज की बातें तब जाकर समझ में आई। और अभी LLB कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल रहा है। तो पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब यह है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अगर पढ़ने वाला व्यक्ति खेती भी करेगा तो बड़े अच्छे तरीके से करेगा, उसमें कुछ बेहतर करेगा। पढ़ने वाला व्यक्ति अगर कोई व्यवसाय करेगा, कोई दुकान चलाएगा, तो उसमें भी वो उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा, उसका क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आपके भी घर में तमाम बच्चे होंगे तो आप उनको जरूर पढ़ाइएगा, उन्हें जरूर उच्च शिक्षा, सिर्फ 10-12 तक नहीं, आप उन्हें BA, MA, LLB इस तरह की शिक्षाएं दीजिए, या ग्रेजुएट, चाहे इंजीनियरिंग की, या डॉक्टर की, ये सब तमाम जो बड़ी बड़ी मतलब डिग्रियाँ हैं उस पर भी आप लोग फोकस कीजिए। हम मानते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा पूर्वांचल, हमारा महाराजगंज जिला आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तमाम अधिकतर लोग मजदूर हैं, किसान हैं, उनके पास पैसे का अभाव है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर क्योंकि तमाम लोग अगर देखा जाए आज के इस युग में, तमाम लोग अंधविश्वास में, धर्म के नाम पर और तमाम त्योहारों में तमाम ऐसी बेवजह की फिजूल खर्ची में पैसा बर्बाद कर देते हैं लोग। जैसे बर्थडे, अब देख लीजिए आज के इस युग में लोग जन्मदिन मना रहे हैं, उसमें तमाम पैसा खर्च कर दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम खर्च जो हो रही हैं उसको बचाया जाए, तो शिक्षा के ऊपर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि शिक्षा का जो रिजल्ट है वो तत्काल नहीं दिखता है, वो रिजल्ट 2-4 साल 5 साल के बाद दिखेगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो उसका पूरे समाज को कहीं ना कहीं उसका लाभ होगा, पूरे परिवार में खुशहाली आएगी, आपका जो आर्थिक रूप से जो कमजोरी है वो दूर होगा, गरीबी मिटेगी। शिक्षा के बदौलत ही गरीबी मिटेगी। बिना शिक्षित, अब देखिए जो कौन परिवार गरीब है, वही परिवार गरीब है जो वास्तव में शिक्षित नहीं है। गरीब, आप कभी डाटा उठाकर देखिएगा, तमाम ऐसे परिवार क्यों गरीब आज भी हैं, क्योंकि उनके परिवार में कोई उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं किया, कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं है। जब शिक्षित नहीं रहेगा तो उसका दिमाग डेवलप नहीं रहेगा, क्या करें, कैसे करें, कौन चीज़ व्यवसाय करें, कौन धंधा करें। तो ये सब चीज़ें अपने आप में बहुत अनोखी होती हैं। तो शिक्षा के बदौलत ही हम गरीबी को मिटा सकते हैं, अंधविश्वास को मिटा सकते हैं, धर्म जाति की जो भेदभाव है इसको मिटा सकते हैं, समाज में एक समानता का कहीं न कहीं पदार्पण हम लोग शिक्षा के बदौलत ही किया जा सकता है। और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो कहीं न कहीं पूरे दुनिया को, जो तमाम बुराइयां हैं दुनिया में, उन सबको दूर किया जा सकता है, दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है और तमाम लोगों के हित के लिए काम किया जा सकता है। तो यही है, हम भी पढ़ाई लिखाई करते हैं और आप लोगों से भी यही बार आग्रह है कि आप भी अपने बच्चों को, अपने घर में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अधिक सपोर्ट कीजिए, उन्हें पढ़ाइए। और क्योंकि शिक्षा ही हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल सकता है। जय साथियों, धन्यवाद।